आज मैं आपके बीच में सेमेस्टर 2 का रिड्यूस सिलेबस, जो इस बार कुछ चैप्टर को जो रिड्यूस किया गया है, एक नया सिलेबस जारी किया गया है, उसको लेकर आए हैं। और बता दें कि सेमेस्टर 2 में 2 पेपर होंगे, एक कोर 2.1, एक कोर 2.2। और इसमें पूछने का जो तरीका जो है पहले के जैसा है ना। आपको टोटल है ना, प्रत्येक कोर्स से आपको टोटल एग्जाम में 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 8 क्वेश्चन में क्या होता है कि 1 क्वेश्चन जो है शॉर्ट टाइप से होता है, ऑब्जेक्टिव है ना, और बाकी 7 क्वेश्चन जो है लॉन्ग टाइप होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, 20 मार्क्स का ये भी है। क्वेश्चन नंबर 1 जो शॉर्ट टाइप से ऑब्जेक्टिव रहेगा, और बाकी जो 7 क्वेश्चन है, ये 7 क्वेश्चन में टोटल एग्जाम में आपको 7 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनाना रहता है ना। मैं 3 क्वेश्चन गुने 20 मार्क्स, यानी कितना हो गया 60 मार्क्स का लॉन्ग टाइप हो गया, और 20 मार्क्स का शॉर्ट टाइप हो गया, यानी दोनों मिला के कितना हो गया टोटल एग्जाम 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो 80 मार्क्स के एग्जाम में आप समझ गए कि 2 पार्ट हो गया आपका, है ना, एक शॉर्ट टाइप एक लॉन्ग टाइप। शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा 20 मार्क्स का, लॉन्ग टाइप 7 क्वेश्चन रहेगा, और 7 क्वेश्चन में आपको मात्र 3 क्वेश्चन ही बनाना है। और जब भी बनाइए कोई क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है ए और बी करके दिया रहेगा, है ना, दोनों बनाना आपको है, ए और बी दोनों। तो चॉइस कर लीजिएगा कि 7 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन ऐसा चॉइस कर लीजिएगा जिसका ए और बी आप दोनों जानते हो, है ना, और उसको बनाइएगा तो आगे आपका फुल मार्क्स, फुल क्वेश्चन का गिनती हो सके। अब चलिए बताने जा रहे हैं कि कोर 2.1 यानी सेमेस्टर 2 का पेपर 1। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखने का तरीका क्या है। कोर 2.1 का मतलब हो गया कि सेमेस्टर 2, पॉइंट के पहले सेमेस्टर बोलिएगा, सेमेस्टर 2 का पेपर 1 क्या पढ़ना है, रियल एनालिसिस। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं पेपर 3, कोर 3, ऐसे बोला था। नहीं तो सबसे आसान तरीका पर बनाया गया है, इस तरह लिखा गया है कोर 2.1, यानी रियल एनालिसिस जो है सेमेस्टर 2 का पेपर 1 में आता है। और इसमें जो है रियल एनालिसिस में 3 पार्ट है पढ़ना आपको, रियल नंबर, रियल सीक्वेंस और इन्फिनाइट सीरीज। तो तीनों मिला करके आपको टोटल 8 क्वेश्चन आता है ना। तो देखिए कैसे आता है। पहला नंबर जो है यूनिट 1 में आपको है रियल नंबर। तो रियल नंबर से कितना क्वेश्चन बोला है, 2 क्वेश्चन बोला है। इसमें पढ़ना क्या है आपको, तो बेसिक इंट्रोडक्शन एंड इंटरवल किसका, रियल नंबर का। रियल नंबर का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसका इंटरवल के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा क्या है, एग्जाम्पल कंसर्निंग ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रियल नंबर, सिद्धांत, इसका रूल पढ़ेंगे। तीसरा नंबर पढ़ेंगे बाउंडेड सेट, सुप्रीमम एंड इन्फीमम, किसका, रियल नंबर का ही बाउंडेड सेट पढ़ेंगे। बाउंडेड क्या होता है उसका, सुप्रीमम क्या होता है, इन्फीमम क्या होता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यह है सुप्रीमम इन्फीमम, जो आगे चल के हर सेमेस्टर में आपको अप्लीकेबल होता है। चौथा पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है वह पढ़ेंगे, इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसका थ्योरम जो बहुत जगह अप्लीकेबल है। अब नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट या डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट पढ़ेंगे, है ना। नेबरहुड पॉइंट पढ़ेंगे, इससे कोई पॉइंट का नेबरहुड कैसे निकालते हैं वह पढ़ेंगे हम लोग। तब नेबरहुड पढ़ेंगे, नेबरहुड पर क्या पढ़ेंगे, 6 नंबर में लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट पढ़ेंगे। उसका लिमिट पॉइंट पढ़ने के लिए आपको नेबरहुड जानना पड़ेगा, है ना। उसके बाद पढ़ेंगे बोल्जानो-वेर्ट्ज थ्योरम पढ़ेंगे, इसका स्टेटमेंट पढ़ना है। और 8 नंबर है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर, है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी रियल नंबर का सुप्रीमम है तो क्या होगा, इन्फीमम है तो किस कंडीशन दिखाता है भी सुप्रीमम इन्फीमम का, है ना। 9 नंबर है आर्किमेडियन प्रॉपर्टीज, है ना, ये क्या होता है जब पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे उसके बारे में, है। और 10 नंबर पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट। इंट्रोडक्शन किसका, काउंटेबल क्या है, अनकाउंटेबल क्या है, इसका थ्योरम क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, सब पढ़ेंगे इस पर हम। टोटल 10 पॉइंट पढ़ेंगे किसमें, रियल नंबर के अंतर्गत। अब यूनिट 2 में जो है क्या है, रियल सीक्वेंस है। देखिए रियल सीक्वेंस यूनिट 2 में पढ़ना आपको रियल सीक्वेंस है, इससे 2 क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपका।
इसमें पहला पॉइंट है रियल सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, उसका कॉन्वर्जेंस एंड लिमिट ऑफ सीक्वेंस पढ़ेंगे पहला पॉइंट में। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे लिमिट थ्योरम, तो लिमिट थ्योरम के तहत पढ़ेंगे एक्सक्यूज प्रिंसिपल, रेशियो टेस्ट एंड कॉची थ्योरम ऑन लिमिट, कॉची थ्योरम ऑन लिमिट्स। तो कॉची फर्स्ट थ्योरम लिमिट है, कॉची सेकंड थ्योरम लिमिट है, दोनों पढ़ेंगे हम लोग इसमें। और तीसरा नंबर है मोनोटोनिक सीक्वेंस एंड मोनोटोनिक कन्वर्जेंट थ्योरम भी पढ़ना है इसमें आपको। चौथा पॉइंट है कॉची सीक्वेंस एंड कन्वर्जेंट क्राइटेरिया जो होता है, इसके साथ कुछ थ्योरम है इसका कि एवरी कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस कैसे होता है वह प्रूव करेंगे हम लोग कॉची सीक्वेंस के अंतर्गत एंड कन्वर्जेंट क्राइटेरिया के अंतर्गत। 5 नंबर है बोल्जानो वेर्ट्रेस थ्योरम फॉर किसके लिए, सीक्वेंस के लिए। इसके पहले क्या पढ़े थे, रियल नंबर के लिए पढ़े थे बोल्जानो थ्योरम, आप पढ़ेंगे सीक्वेंस के लिए बोल्जानो थ्योरम क्या कहता है ना। टोटल 5 पॉइंट इससे पढ़ना है रियल सीक्वेंस के अंतर्गत। ये पाँचों पॉइंट से आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएगा, है ना। जो सिलेबस को रिड्यूस करके बनाया गया है उसी को बता रहे हैं केवल आपको। और देखिए यूनिट 3 में जो है पढ़ना आपको इन्फिनाइट सीरीज, और इन्फिनाइट सीरीज में एग्जाम में आता है 3 क्वेश्चन और उसमें ज़्यादा रिड्यूस कर दिया गया सिलेबस को। यूनिट 3 में हो गया इन्फिनाइट सीरीज, जिससे आपका 3 क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो क्या पढ़ना है इन्फिनाइट सीरीज में, जैसे डिफाइन इन्फिनाइट सीरीज, डिफाइन करेंगे कि इन्फिनाइट सीरीज होता क्या है, और कैसे वो कन्वर्ज एंड डाइवर्ज ऑफ इन्फिनाइट सीरीज क्या होता है, उसका कॉची कंडीशन क्या होता है, कॉची क्राइटेरिया क्या होता है, वह सब पढ़ेंगे हम लोग। अब टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या होता है एंड ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है, और नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर इन्फिनाइट सीरीज क्या कंडीशन क्या होता है वही पढ़ेंगे हम लोग। 4 नंबर पढ़े, तीसरा नंबर पढ़ेंगे कंपैरिजन टेस्ट और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, सब कंपैरिजन टेस्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग। चौथा में पढ़ेंगे रेशियो टेस्ट या डीएलएमआई रेशियो टेस्ट बोलते थे इसको ना, केवल रेशियो टेस्ट ही बोलते हैं हम लोग। और 5 नंबर कॉची nth रूट टेस्ट, 6 नंबर रैप्स टेस्ट, 7 नंबर अल्टरनेटिव सीरीज, अल्टरनेटिव मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस सीरीज होता है, उसके लिए पढ़ेंगे हम लोग लेबनिज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिव सीरीज, लेबनिज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिव सीरीज पढ़ेंगे। और 8 नंबर पढ़ना है एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंट, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंट क्या होता है, इसके कंडीशन क्या होता है, कैसे एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल टेस्ट जो है रहेगा दिया हुआ सीरीज, तो कैसे कन्वर्ज होगा उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो कहना है मतलब टोटल आपको लगभग केवल यहाँ पर आपको एक पॉइंट, हाँ 4 5 6 7 8, हाँ टोटल 8 पॉइंट आपका इसमें पढ़ना है। और रिड्यूस कर दिया, इसमें बहुत सारा थ्योरम था पहले जो क्या किया गया हटाया गया है, क्योंकि एक ही थ्योरम से लगा करके दूसरा थ्योरम बना रहा था, उस सबको यहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया है ना। इसलिए नया सिलेबस जारी किया गया जो इतना तरह का आपको इन्फिनाइट सीरीज पढ़ना है के अंतर्गत। यह था रियल एनालिसिस, है ना। यह 2.1 यानी सेमेस्टर 2 का पेपर 1 होता है। अब देखेंगे कोर 2.2 यानी सेमेस्टर 2 का पेपर 2 में पढ़ना है डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि कोर 2.2 में क्या पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें यूनिट 1 जो है, यूनिट 1 के अंतर्गत आता है ना, लगभग 3 क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन आए, उसको एक अंदाज से लिख दिया गया कि यहाँ 3 क्वेश्चन लगभग आएगा, है ना। टोटल तो आएगा आपको टोटल 1 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन के अंतर्गत एक रहेगा आपका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, बाकी 7 क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन। वही 7 लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन बनाना है ना। जो सिलेबस पहले से मालूम आप लोग को किस तरह आता है एग्जाम में। सो फर्स्ट ऑर्डर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड रूल्स टू फाइंड एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर एग्जैक्ट पढ़ लिए उसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसका, एंड रूल्स पढ़ेंगे किसका, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के रूल क्या होता है सब पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री इक्वेशन, ऐसा इक्वेशन होगा जो ऑर्डर फर्स्ट होगा लेकिन डिग्री क्या होगा, हायर होगा, यानी कि मोड 2 या 2 से अधिक होगा तो क्या बोलेंगे, हायर डिग्री बोलेंगे उसको। इसमें पढ़ना सॉल्वेबल फॉर पी
पी क्या है यहाँ पर, ध्यान दें पी बराबर यहाँ पर दिया गया है dy/dx, फर्स्ट ऑर्डर, नाम चैप्टर क्या है फर्स्ट ऑर्डर, इसलिए पी का मान क्या हुआ dy/dx लिया गया यहाँ पर। सोल्वेबल फॉर एक्स एंड सोल्वेबल फॉर वाई, दोनों के सोल्व होगा, एस के रूप में सोल्व होगा या तो वाई के रूप में सोल्व होगा। तीसरा में पढ़ेंगे क्लेयर्स फॉर्म या क्लेयर्स इक्वेशन, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे जनरल सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग सेकंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, यह बहुत ही लंबा चैप्टर है, इसमें CF पढ़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पढ़ेंगे, PI पार्टिकुलर इंटीग्रल पढ़ेंगे, तो अलग अलग केस पढ़ेंगे, इसका भी 3 केस होता है, इसका भी 4-5 केस होता है, 5 केस, सभी केस को इसमें पढ़ना पड़ेगा, बहुत लॉन्ग जाता है, इसलिए ये बता दें आपको कि या तो 3 क्वेश्चन पूछता है या जैसे 4 क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जाम में, है ना। बनाना कितना है टोटल, 3 ही क्वेश्चन बनाना है आपको, है ना। अगर यहाँ तक भी पढ़ लेते हैं तो आपका 3 क्वेश्चन पढ़ा सकता है आराम से, है ना। और यह था आपका यूनिट 1। देखिए इसका यूनिट जो 2 है ना, यहाँ क्या पढ़े थे, सेकंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब क्या होगा, लीनियर, होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस सब उसे पढ़ना आपको, है ना। वो होमोजेनियस पढ़ चुके हैं, नॉन होमोजेनियस पढ़ चुके हैं, तो यहाँ भी आपको होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस मिलेगा, हायर ऑर्डर का भी, सेकंड ऑर्डर का भी। देखिए यूनिट 2 के अंतर्गत एग्जाम में या तो 2 क्वेश्चन पूछ सकता है या 3 क्वेश्चन पूछ सकता है ना, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन सेटर के ऊपर। ऐसे एवरेज हम मान के चलते 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी पूछेगा ही पूछेगा, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें पढ़ना आपको जनरल सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस, दोनों पढ़ना है, होमोजेनियस भी ग्रुप में हो या नॉन होमोजेनियस ग्रुप में हो। फिर कहता है कि लीनियर होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस ऑफ हायर ऑर्डर, इसमें क्या है सेकंड ऑर्डर बोला था पढ़ने के लिए, इसमें क्या बोल दिया हायर ऑर्डर पढ़ा विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। द कॉची ईलर इक्वेशन, है ना, एक पढ़ेंगे हम लोग जो होमोजेनियस के रूप में ही रहता है, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसको बोलेंगे कॉची ईलर इक्वेशन, जब पढ़ते समय सीख लेंगे हम लोग, जानेंगे इसको। 4 नंबर सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट, सब सेम आपको दिखाई पड़ेगा, वेरिएबल कोएफिशिएंट हो गया, है ना, सेकंड ऑर्डर का, इसी से भी बन जाएगा यह आपका मिला जुला सब चैप्टर है आपका, होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस सब मिला हुआ चैप्टर है ना। इस तरह से सब एक कॉमन चैप्टर जुड़ा हुआ है, इसको सब मिला के बोल सकते हैं हम लोग एक साथ, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, इसमें सब के सब आ जाता है एक तरह से, होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस सब आएगा इसमें, आगे चल के पढ़ेंगे तो। और यूनिट 2 में ध्यान दीजिएगा, हम बताएं कि यूनिट 1 में अगर 4 क्वेश्चन आता है और यूनिट 2 से 3 क्वेश्चन आता है, तो टोटल कितना हो गया, 4 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन कितना हो गया, 7 क्वेश्चन हो गया। तो आपको यूनिट 3 नहीं पूछेगा, यूनिट 3 को रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन हम बता रहे हैं कि अगर यूनिट 1 से 4 क्वेश्चन, यूनिट 2 से 3 क्वेश्चन पूछ दिया जाए, टोटल 7 क्वेश्चन हो गया। और यदि यूनिट 1 से आपका 3 क्वेश्चन पूछता हो, यूनिट 2 से 2 क्वेश्चन पूछता हो, तो आपका यूनिट 3 कंपलसरी रहेगा, उससे कितना रहेगा, उससे भी आपको 2 क्वेश्चन रहेगा, अगर ऐसा होता है एग्जाम में तो। ऐसे तो इतने से आपका एग्जाम में क्लियर हो जाएगा आपका, लेकिन यूनिट 3 जो है हम घेर दिए यहाँ पर, इसलिए एक्स्ट्रा बता दिए आपको, रिड्यूस किया हुआ टॉपिक है। लेकिन अगर इससे 3 क्वेश्चन पूछता हो यूनिट 1 से, और यूनिट 2 से 2 क्वेश्चन पूछता हो, तो कितना हो गया, 3 2 5 क्वेश्चन, टोटल लॉन्ग क्वेश्चन कितना होना चाहिए, 7 आना चाहिए, है ना। लेकिन 2 क्वेश्चन और घट रहा है इसमें, यूनिट 3 जरूर पूछ देगा आपको उस स्थिति में। तो क्या हो जाएगा, यूनिट 3 लिखेंगे 2 क्वेश्चन, है ना, जो एक्स्ट्रा में बताया गया आपको, अगर इससे 7 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाता है, तब आपको यूनिट 3 देगा कि यूनिट 3 पहले पढ़ना था, लेकिन रिड्यूस करके न दिया है। लेकिन
यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन बोला है, यानी 5 क्वेश्चन है ना, तो बाकी 2 क्वेश्चन कहाँ से रहेगा आपका। इसीलिए हम यूनिट 3 को अलग से लिखवा दिए कि अगर ऐसा रहता है कि इस तरह कंडीशन यूनिट 1 से इतना क्वेश्चन है, यूनिट 2 से 2 क्वेश्चन है, यूनिट 3 से भी 2 क्वेश्चन रहेगा। अगर यूनिट 1 से 4 क्वेश्चन है, यूनिट 2 से 3 क्वेश्चन है, यूनिट 2 से 3 क्वेश्चन है, तो यूनिट 3 आपका नहीं रहेगा फिर, क्योंकि 7 क्वेश्चन पूरा हो जा रहा है पहले ही। तो अगर आता है तो कितना होगा, यूनिट 3 में पढ़ना है लेजेंडरी इक्वेशन और बेसल इक्वेशन मिला करके होता है एक क्वेश्चन, फिर लेप्लेस ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म मिला करके हो जाएगा एक क्वेश्चन। बहुत इजी टॉपिक है, इसको बाद में पढ़ा जाएगा। इसे पढ़ने के बाद जब देखेंगे कि इसको भी ऐसे भी तो पढ़ना ही चाहिए लोगों को, क्योंकि मान लिया कि सिलेबस से कितना हटा दिया गया हो, लेकिन एक नया टॉपिक है ना। अब पूरा नया टॉपिक मान लीजिए कि कोई पॉइंट हटाता है चलता है, लेकिन पूरा टॉपिक हटाता हो तो आगे चल के प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए इसको भी एक्स्ट्रा के रूप में पढ़ लीजिएगा, है ना। नहीं तो सिलेबस में आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 है, अब और रिड्यूस करके बनाया गया आपका, है ना, कम करके बनाया गया सबका। तो यह था आपका सेमेस्टर 2 मैथ ऑनर्स कोर 2.1 और कोर 2.2 के बारे में क्या क्या पढ़ना था पूरा पूरा एनालिसिस किए। आप लोग को एग्ज़ाम को देखते हुए, है ना, ये रिड्यूस सिलेबस बनाया गया है ना। तो ध्यान रखिएगा, पूछने का तरीका आपका वही रहेगा जो सेमेस्टर 1 में रहता था। टोटल 8 क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा शॉर्ट टाइप ऑब्जेक्टिव रहेगा, वो कंपलसरी रहेगा। बाकी जो 8 में से 1 कंपलसरी था, अब बाकी हो गया 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक के जो रहेगा, 2 से लेकर के 8 तक होता है टोटल 7 क्वेश्चन, और 7 क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन बनाना है, वो सब लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, ए और बी के रूप में रहेगा। तो ए और बी दोनों बनाना पड़ेगा आपको। इस तरह सिलेबस था सेमेस्टर 2 का, है ना। अब इसका रेगुलर क्लास मिल जाएगा आपको, है ना, द चैलेंजर जोन पर।